जन्नत के पाने के लिए मुकाबला करते थे, आगे बढ़ते थे। अब रसूल ने फरमाया बादरू बिल आमाल फी तनगा मुस्लिम कि ए लोगों नेक काम को जल्दी करो, अच्छे काम की जल्दी करो। फितनन इससे पहले कि एक ऐसा फितना आ जाए जो 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 तारीख रात को ज्यादा सख्त हो, ऐसे फितने से पहले जो अंधेरी रात से ज्यादा सख्त हो, उससे पहले तुम जो हत्या की तैयारी कर लो। जब अंधेरी रात होती है, रात काफी अंधेरी होती है, इंसान को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, न हाथ दिखाया पड़ता है, पाँव दिखाया पड़ता है, आदमी चलता है, खेत खाता है, गिर पड़ता है, नमाज पढ़ता होता है। अल्लाह के बता रहे हैं कि क़यामत से पहले इतने फितने आएंगे, इतने फितने आएंगे, इतनी आजमाइशें आएंगी, इतने मेहनत आएंगे, आदमी हवास माफ्ता हो जाएगा, अपना हवास खो देगा, को समझने का क्या नहीं करे, समझ नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे। इससे पहले कि वो फितना आ जाए, तुम जो है नेक काम जल्दी कर लो, अच्छे काम जल्दी कर लो, अच्छे काम कर लो, नेक काम कर लो। बढ़ रहे हैं युस्बिहुल मुमिना युमसी काफिरा, ऐसे वक्त हालत ये होगी इंसान सुबह में मोमिन होगा, सुबह में ईमान वाला होगा, शाम में काफिर हो जाएगा। कितने की इतनी कसरत होगी, इतने फितने आएंगे, इंसान हवास माफ्ता हो जाएगा, सुबह करेगा तो वो मोमिन होगा, ईमान वाला होगा, शाम में वो काफिर हो जाएगा। और युमसी मुमिना युस्बिहु काफिरा, शाम में मोमिन होगा, शाम में ईमान वाला होगा, सुबह उसके दिल से ईमान निकल चुका होगा। इतने फितने आएंगे, फितने पड़ जाएगा, फितने में पड़ जाएगा, और शाम में मोमिन होगा, सुबह में उठेगा तो ईमान खत्म हो जाएगा। इससे पहले वो दिन आ जाए कि वो फितने आए, तुम्हारी यह हालत हो जाए, नेक काम जल्दी कर लो, अच्छे काम जल्दी कर लो। नहीं मानेगा, हमें क्या नबी हुक्म दे रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि ए लोगों, इससे पहले कोई आ जाए तो नेक काम जल्दी कर लो। एक और हदीस तिरमिज़ी शरीफ हदीस है, हसन हदीस है, ये फरमाते हैं बादरू बिल आमाल सबआ, कि ए लोगों 7 चीज से पहले नेक काम जल्दी कर लो, 7 चीज से पहले, 7 काम के होने से पहले, 7 अमल से पहले नेक काम जल्दी कर लो। क्या तुम इंतजार कर रहे हो हल का दिल फकर मनसिया, क्या तुम इंतजार कर रहे हो ऐसी फकीरी का तो अल्लाह को बुला दे। आदमी ज्यादा फकीर हो जाता है, ज्यादा मोहताजी हो जाती है, अल्लाह को बुला देता है। क्या तुम इसका इंतजार कर रहे हो अल्लाह ताला तुम्हारे माल को खत्म कर दे, अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, पैसे दिए हैं, अभी अल्लाह को याद कर लो, उसको नेक काम में खर्च कर लो, अच्छे काम में खर्च कर लो। ए लोगों, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, तुम ऐसे गरीबी आ जाए, ऐसे लोग मरी आ जाए, अल्लाह ताला को बुला बैठो, जिसको तो हवा खो बैठो, अब ईमान को ज़ाया कर दो। कभी कभी ऐसा तो होता है कि आदमी गरीबी में ईमान को ज़ाया कर देता है, ईमान को बेच देता है। अभी फिलहाल की बात है, अभी नेपाल में एक वाक़या पेश आया था, एक मौलवी साहब थे, उसके बेटे के हार्ट की बीमारी हो गई, बहुत उसके अंदर जो है करीबन 3 लाख या कई लाख रुपए की डिमांड किया। उसने कहा मैं मौलवी हूँ, कहाँ से लाऊंगा, कई तंजीम के पास गया, गए तंजीम के लोगों मेरी मदद करो, वो तैयार नहीं हुआ। आखिर में ईसाई तंजीम ने कहा मैं आपको पैसे दूंगा, शर्त यह है कि आप ईसाई मजहब कबूल करना होगा। उसने अपने बच्चे के खातिर जो कबूल कर लिया, ईसाई बन गया, और बेटे का इलाज हुआ, बेटा उसका अच्छा हुआ, नहीं अलग बात है। कहने मतलब ये है कि अल्लाह ने मान रहे हैं कि ऐ लोगों, इससे पहले ऐसी गरीबी आ जाए तो तुम्हें अल्लाह से बुला दे, अल्लाह गाफिल कर दे, तुमने काम जल्दी कर लो। देखा आपने, गरीबी की वजह से कभी कभी आदमी ईमान को बेच देता है। फरमाते हैं औ गनन मतगिया, ऐ लोगों, क्या तुम इंतजार कर रहे हो इस बात का तुम्हें ऐसी ईमानदारी आ जाए तो तुम्हें सकस सुना दे। कभी कभी आदमी ज्यादा पैसा हो जाता है, हम सकस हो जाता है, आदमी आपे बाप आता है, अपने आप को अपडेट समझता है, ज्यादा काबिल समझता है, मॉडर्न समझता है, मॉडर्न होने के नतीजे में वो बुराई करने लगता है। ऐ लोगों, क्या इंतजार कर रहे हो ऐसी ईमानदारी का जो तुम्हें सकस बना दे। इससे पहले कैसी ईमानदारी आ जाए, नेक काम में जल्दी करो, नेक काम में आगे बढ़ो। तभी कहा